संत ओलेसियस कॉलेज मंगलुरु और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के सहयोग से 20 मई 2020 को होने जा रहे वेबिनार में मैं डॉक्टर हाशम बेग मिर्ज़ा कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय नलदुर्ग महाराष्ट्र से आप लोगों का स्वागत करता हूं एवं आप लोगों को बधाई देता हूं। मित्रों, इस वेबिनार का मुख्य विषय है बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व तथा दूसरा विषय है प्रवासी भारतीय साहित्यकारों की हिंदी सेवा। इन दो विषयों में से मैं दूसरे विषय पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। प्रवासी भारतीय साहित्य कल, आज और कल। इसमें मैंने अपने शोध का विषय बनाया है प्रवासी भारतीय साहित्यकारों की हिंदी सेवा लंदन, अमेरिका, मॉरिशस तथा नॉर्वे के विशेष संदर्भ में। मित्रों, मैं प्रवासी साहित्यकार के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रवासी साहित्य उस साहित्य को कहा जाता है जो भारत से बाहर रहकर, विदेशों में रहकर भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है। और प्रवासी हिंदी साहित्य हम उसे कहेंगे जब कोई साहित्यकार भारत से बाहर जाकर रहता है और हिंदी भाषा में अपना साहित्य की सेवा करता है, जिसमें वह कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि का निर्माण करता है। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर जी की प्रवासी साहित्य के संबंध में कही हुई बात को दोहराना चाहूँगा। वे कहते थे, रचना अपने मानदंड खुद तय करती है, इसलिए उसके मानदंड नहीं बनाए जाएंगे। उन रचनाओं के मानदंड खुद ब खुद तय होंगे। इससे तात्पर्य यह है कि प्रवासी साहित्य को एक विशिष्ट परिभाषा में हमें बांधना नहीं चाहिए। जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा, वैसे वैसे प्रवासी साहित्य की परिभाषा अपने बंधनों को लांघते हुए बाहर निकलती जाएगी। मुझे अपने इस शोध पत्र के अंतर्गत पूरे विश्व भर के प्रवासी हिंदी साहित्य को नहीं लेना है। मैं सिर्फ 4 देशों के प्रवासी साहित्य को ही अपने इस विषय के अंतर्गत लूँगा, जिनमें सबसे पहले मैं इंग्लैंड के साहित्यकारों को यहाँ पर मुख्य रूप से उनका विवेचन करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 150 वर्षों तक राज किया। इन 150 वर्षों में अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान आदि को अपने देश में लेकर गए। भारतीय लोगों के मन में भी इंग्लैंड के प्रति एक आकर्षण का भाव रहा। कई लोग भारत से इंग्लैंड यात्रा के लिए गए, कुछ व्यापार के लिए गए, कुछ लोगों ने अपना करियर बनाने के लिए वहाँ पर गए। इनमें मुख्य साहित्यकारों के रूप में ज़किया ज़ुबैरी, सुषम बेदी, सुधा ओम डिगरा, सुरेश चावला, इस्लाम चुनार, नीलम सिंह, तेजेंद्र शर्मा, मोहन राकेश आदि का नाम महत्वपूर्ण लिया जा सकता है, जिन्होंने हिंदी की लगभग सभी विधाओं में लंदन में रहकर साहित्य की सेवा की। हम देखते हैं कि लंदन से कई हिंदी की पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। हम देखते हैं कि लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में भी हिंदी का अध्यापन हो रहा है। लगभग लंदन के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी के विभाग स्थापित कर दिए गए हैं। वहाँ पर हिंदी का हम सुनहरा भविष्य देख सकते हैं। इंग्लैंड के साथ ही भारतीय लोगों का आकर्षण का केंद्र अमेरिका है। अमेरिका में भी कई प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। अमेरिका के प्रवासी हिंदी साहित्यकारों में मुख्य है अंजना संधीर, डॉक्टर रेणु राजवंशी, गुलाब खंडेलवाल, आर्यभूषण, इला प्रसाद उषा प्रियमदा, कमलेश तिवारी, देवी नागरानी, निर्मल जैन, लावण्य शाह, सुदर्शन प्रियदर्शनी, सुनीता जैन आदि। इन्होंने अमेरिका में रहकर हिंदी की सेवा की है।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि अमेरिका में कई हिंदी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से अमेरिका के अंतर्गत हिंदी पर गोष्ठियाँ होती है, हिंदी में काव्य गोष्ठियाँ होती है, हिंदी के साहित्य पर चर्चा गोष्ठियाँ होती है, हिंदी कई पत्रिकाएं वहाँ से हिंदी की निकलती है, जिसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिकाएं कहते हैं। इसके साथ ही दूसरा प्रवासी देश है मॉरिशियस। वैसे मॉरिशियस को हम भारत का एक हिस्सा कह सकते हैं। जो मज़दूर यहाँ से मॉरिशियस गए थे, आज वही मज़दूर के जिनके पूर्वज मॉरिशियस थे, आज वही साहित्यकार वहाँ पर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हम अगर मॉरिशियस गए तो हम देखते हैं कि मॉरिशस और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। वहाँ पर आमतौर पर हिंदी का बोलबाल, हिंदी की बोलचाल हम देखते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने अपना अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय मॉरिशस के अंतर्गत स्थापन किया है। मॉरिशस के साहित्यकारों में मुख्य रूप से अनिरुद्ध अनंत, अलका धनपत, यंतु देशबंधु, राजेंद्र भगत, राज हीरामन आदि हैं, जिन्होंने समय समय पर हिंदी की सेवा की है। वहाँ पर कई पत्र पत्रिकाएँ हिंदी के माध्यम से चलती हैं, कई गोष्ठियाँ वहाँ पर हिंदी की होती हैं। मेरा अंतिम प्रवासी साहित्य के रूप में देश है नॉर्वे। नॉर्वे का नाम जैसे ही हम लेते हैं वैसे ही हमें दिखाई देता है कि मध्य रात्रि में चमकने वाला सूर्य का देश। नॉर्वे विश्व का सबसे उत्तरीय देश है, जहाँ के मुख्य साहित्यकारों में डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल, माया भारती, पूर्णिमा चावला, इंदर खोसला, मीना ग्रोवर, मीनाक्षी चौहान आदि हैं। जब नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उस वक्त नॉर्वे के अंतर्गत हम देखते हैं कि सुरेश चंद्र शुक्ल जी उन साहित्यकारों के साथ रहते हैं। वहाँ से निकलने वाली स्पेल पत्रिका के वे संपादक हैं। लगभग कई भारतीय राजनेता उनसे मिल चुके हैं और हम देखते हैं कि सुरेश चंद्र शुक्ल स्वयं यायावरी प्रवृत्ति के होने के कारण भारत में वर्ष में 2-3 बार भारत आते हैं। यहाँ पर कई गोष्ठियों में उनका आगमन हम देखते हैं। सुरेश चंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंत में मैं अपने बात को ख़त्म करते हुए इतना ही कहूँगा कि आज हम जो विषय के अनुरूप प्रवासी भारतीय कल, आज और कल की बात कर रहे हैं, इसमें भारत में हिंदी का भविष्य तो बेहद उज्जवल है ही, लेकिन भारत के साथ साथ विदेशों में भी हिंदी का उज्जवल बेहद उज्जवल है। हिंदी यूँ मैं कहूँगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो हिंदी का भविष्य बेहद उज्जवल है। आप सब लोगों का धन्यवाद।